कल अपन ने एक बात की थी कि भाई एक तो होती है इलेक्ट्रोमेटलर्जी, एक होती है पायरोमेटलर्जी, एक होती है हाइड्रोमेटलर्जी। तीन मेटलर्जी की हमने बात की। अब बात यह है कि कौन सी मेटलर्जी कहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो यह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू जो है याद कर सकते हैं। सही है। अब जैसे याद होनी चाहिए। नंबर सबके लिए आंसर नहीं है, कोई बात नहीं, आपको नंबर आंसर उसी के साथ उसी के पीछे क्या करें। निकल पहला बोला था प्लेटिनम लास्ट पहले प्लेटिनम आता है फिर गोल्ड। पहले प्लेटिनम आएगा फिर गोल्ड। देखो ऐसा है यहाँ पर जो है लेकर 12 सरदार का नाम, सरदार से अपन जो है 12 को याद कर सकते हैं। 12 बजे सरदारों की बुद्धि होती है, ऐसा लोग कहते हैं। भाई मेरे को तो ऐसा पता नहीं है कि नहीं, लेकिन ये स्लोगन हमारे काम का है। ये तो मुझे नहीं पता भाई। देखो सरदारों का कोई कमेंट नहीं है, बस इतना ये है कि इससे हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद उठेगी। क्या देखो पहले से बोल रहा है अब वो क्या मांग रहे हैं क्या नहीं मांग रहे हैं क्या कर देना है। लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली मंजन। 12 बजे सरदार उठेगा तो मंजन मांगेगा। तो इससे अपन याद कर सकते हैं, लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली मंजन।
लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे अली मंजन। मंजन हो, मंजन बोलते हैं उसको, ब्रश टूथपेस्ट वगैरह को मंजन बोलते हैं। तो मांगे अली मंजन, ठीक। और फिर यहां पर क्यों फेंके कलम दबा, या ऐसे कर लो, जानकर, भाई मंजन तक तो यहाँ होगा, मंजन से अब जिंक से करेक्शन लेना है, तो जानकर, जानकर फेंके कलम दबा। कलम दबा का मतलब सीढ़ी, कैडमियम। तो यहां से यहां तक का आप ऐसे बना सकते हो, जानकर फेंके, जानकर फेंके कलम दबा। कलम दबा जानते हो, इंपॉर्ट। पहले पुराने टाइम में एक कलम और एक वो पॉट होता था, तो उसमें डाल के जानकर फेंके कलम दबा। फिर जो है, कोई नीचे सुनो, प्रभात है क्या, कॉपर हो गए, कोबाल्ट से कॉपर तक का है। कोई नीचे सुनो, कोई कोबाल्ट नीचे निकल, कोई नीचे सुनो, प्रभात है क्या, क्या हुआ? डाउट है क्या, मतलब Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन पावर Ag प्लस। अरे वो सब तुम दिमाग में खराब करो, पहले तो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो, दिमाग में खराब करो। ये मेटल्स का, प्योर मेटल्स का है ऑर्डर। सबसे ऊपर वाले का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, और सबसे नीचे वालों का रिड्यूसिंग टेंडेंसी ज्यादा है ना। और इसी से अभी अपन देख लेंगे किसमें इलेक्ट्रोमेटलर्जी चाहिए, किसमें पायरोमेटलर्जी चाहिए, और किसमें हाइड्रोमेटलर्जी चाहिए, काम चल जाएगा, यहीं से हो जाएगा सब क्लियर होगा। तो कोई नीचे सुनो, प्रभात है क्या, इसमें सिल्वर ऊपर होता है। क्यों थोड़ी हो, सबके सर पर आयो, कोई टॉपर आया हो बस में 9 लाख सिक्के का, मेरी भाई तो सुबह के साथ उसी मुझे रहती है, 9 लाख सिक्के कमाने उसको बनने क्या, तो वेडनेसडे है। हाँ, कोई नीचे सुनो, प्रभात है क्या। अभी इसके आगे भी मसला है ना। कौन आएगा, कौन आएगा, आगे होंगे, आगे होंगे ब्राह्मण पंडित। लिख लो इसे, कौन आएगा, तो कौन आएगा में एक स्लोगन है कि भाई कौन आएगा, तो कॉपर सिल्वर कौन आएगा, है ना। और फिर यहीं से फिर स्टार्ट हो गया, करेक्टर है ना ये इसका। आगे होंगे, अब ब्रोमीन होता है इसके बीच में आता है, ब्राह्मण पंडित। आगे होंगे ब्राह्मण पंडित और कलावती, ऑक्सीजन क्लोरीन सुनो, चलो। आगे होंगे ब्राह्मण पंडित, ब्रोमीन जो है मरकरी और प्लेटिनम के बीच में आता है। आगे होंगे ब्राह्मण पंडित और कलावती, सोना फ्री रहे। कौन आएगा, हाँ वो शादी वादी जब होती है तो आदमी को कलावती की स्टोरी जरूर सुनाई जाती है, कथा।
मान लो यार कलावती कोई है यार, तो मैं शादी वादी हुई नहीं तो पता है, तो ऐसे मान लो कौन आएगा, आगे होंगे ब्राह्मण पंडित और कलावती सोना फ्री में लाएगी, ऐसी है कलावती सोना फ्री में नहीं लाएगी। इससे हमको जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो याद हो जाएगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी याद करना एक मतलब अपने आप में बहुत भारी आफत है ना। तो अगर अपन अब देखें तो लिख सकते हैं लेकर 12 सरदार का नाम, लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे अली मंजन, है ना, और फिर जानकर फेंके कलम दवा, जानकर फेंके कलम दवा, लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे अली मंजन, जानकर फेंके कलम दवा, कोई नीचे सुनो प्रभात है क्या, फिर कौन आएगा, कौन आएगा, हाँ आगे आएंगे, आगे होंगे ब्राह्मण पंडित और कलावती लाएगी सोना फ्री में। हो यार चार स्लोगन नहीं याद रख पा रहे हो। मैम ने बिल्कुल सुर में बताई थी, वो याद नहीं मुझे भी। मैम ने बताई थी कल लिख के लेके आया था। अच्छी थी। कौन सी मैडम? ऐसे मैम ने पढ़ाती है। नहीं तो ऐसे तो हमने भी जब याद की थी तो लिखवा सरकाना स्कटकोनी और इसे हमने भी याद की थी, लेकिन हम आपके लिए थोड़ा सा अच्छा बना के लाए। समझ में आया कि नहीं? मतलब जो सुनने में थोड़ा डिसेंट लगे, लड़कियां भी सुन सकेंगे इसे। तो कराने में तो कुछ भी बना लो अपन। मैडम ने सुनाई होगी तो मैडम ने तो और डिसेंट सुनाई होगी, तो सिंगिंग में इंटरेस्ट होगा। अब ऐसे इसमें होता है मेटलर्जी में होता है लक्ष्मीकांत का सोडियम मांगे एल्युमिनियम, ऐसे भी हो सकता। तो लक्ष्मीकांत का सोडियम मांगे एल्युमिनियम यहाँ तक जो है, यानी लिथियम से लेके एल्युमिनियम तक, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो इनमें सबसे ऑक्सीजन से रिएक्शन आने की खुद के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनकी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो ये ऑक्सीजन लिथियम से लेके एल्युमिनियम तक ये सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस को फॉलो करते हैं ब्राइट सॉल्यूशन के लिए, यानी कि इनमें इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो इसको ऐसे याद कर सकते थे आप, लक्ष्मीकांत का सोडियम मांगे एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम तक क्या लगेगा, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। और फिर यहां से लेके मरकरी तक, यहां से लेके मरकरी तक, इसमें मरकरी को जो है आप अलग कर सकते हो। मतलब यूं वैसे तो मरकरी ही आएगा, है ना, लेकिन मरकरी और कॉपर, समझ रहे हो ना,
मतलब सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ठीक है। और मरकरी हटा लो, मरकरी को यहां तक ले आओ, मरकरी मतलब कॉपर तक यहां तक पायरोमेटलर्जी लगती है। कौन सी? पायरो। यहाँ ऑर्डर चेंज है। सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड के लिए कौन सी लगती है? हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी ये क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, मतलब इनकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है मेटल्स की, खुद की मेटल्स की, है ना। तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखती, जैसे मान लो। तो इनको आइसोलेशन करना बहुत आसान है। क्या? आइसोलेशन करना इनका बहुत आसान है। तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मेटलर्जी को देखने का मतलब तरीका है, तरीके से, है ना। और रिडक्शन वाली भी बात जो है वो यहीं पे आती है भाई। जब अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको बताया था आइसोलेशन करते हैं। तो आइसोलेशन ऑफ मेटल में दो स्टेप होते हैं, एक तो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू इट्स ऑक्साइड, उसमें रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन होता है ना। और फिर उसके बाद होता है ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना, जिसको रिडक्शन बोलते हैं। तो वो रिडक्शन भी इसी से देखा जा सकता है। तो ड्रेसिंग होती है ना, तो ड्रेसिंग होती है ना, ये चीज दो इमोर्टल होते हैं। तुम यू आर कंफ्यूज, वो सब डिलीट कर दो। ट्रिक जरूर हो सकती है कोई आगे पीछे, मैं उसकी गारंटी नहीं लेता। हालांकि टीचर अपनी अपनी जो है ट्रिक बना के लाता है, अपना अपना कुछ होता है। अब देखो जैसे लक्ष्मीकांत का सोडियम मांगे एल्युमिनियम, समझ आया कि नहीं? तो यहाँ से एल्युमिनियम तक का याद हो गया। अब लेकर 12 सरदार मैडम, उसमें बेरियम भी आ गया। मांगे अली मंजन, जानकर फेंके कलम दबा, कोई नीचे सुनो प्रभात है क्या, कौन आएगा? आगे होंगे ब्राह्मण पंडित और कलावती सोना फ्री में लाई। तो ये 4 फ्लोर आपको अगर याद है तो आप इससे पूरी अपनी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, और ये पायरोमेटलर्जी में आते हैं एमएन से लेके या जिंक से लेके पूरा कॉपर और मरकरी तक, ये पायरोमेटलर्जी में आते हैं। एक्चुअली इनको क्या है कि ऐसे भी याद रख सकते हो भाई, हाइड्रोजन की तो मेटलर्जी होती नहीं, तो लेड, कॉपर और Hg को ऐसे लिख सकते हो। किसी पीबी, किसी का शॉर्ट फॉर्म ले लो। इसे हम तो बताते थे प्रमोद बंसल कूड़ा होगा, बंसल में पढ़ाते थे लास्ट टाइम, इनऑर्गेनिक बंसल नहीं पढ़ाई, तो अपन ऐसे बता देते थे प्रमोद बंसल। और वहां पे बंसल साहब कोई छोटा जो है उसका नाम है पीके बंसल, उसका नाम है प्रमोद कुमार बंसल, तो अपन ऐसे बता देते थे प्रमोद बंसल कूड़ा होगा। तो प्रमोद बंसल कूड़ा होगा, तो वो लास्ट वाला जो है ना, ये कूड़ा होगा वाला, ये सेट हो जाता है मेटलर्जी के लिए कि पायरोमेटलर्जी कहाँ एंड होती है। पायरोमेटलर्जी जो है वो एमएन से स्टार्ट होती है और प्रमोद बंसल कूड़ा होगा पे खत्म होती है। तो ऐसे बताती है तुम्हें कोई आस पड़ोस का कोई नाम अगर कनेक्ट हुआ हो, है ना। वाइब्रेंट में थे तो एक मैथ्स का टीचर था पंकज बंसल, उसकी उड़ाते थे पंकज बंसल कूड़ा होगा। ऐसे तो कोई भी एनीथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, है ना। पीवी किसी का शॉर्ट फॉर्म है तो आप उसको तुरंत एकदम कूड़ा बना तो कोई दिक्कत नहीं हो, कूड़ा आया नहीं उसको कोई मतलब नहीं, याद हो गया। लॉजिक क्या है, इनकी मेटलर्जी आसान होती है हाइड्रोमेटलर्जी नीचे वालों की, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। पायरोमेटलर्जी मतलब ये बीच में आता है, तो पायरो का मतलब होता है हीटिंग इफेक्ट। क्या? हीटिंग इफेक्ट, समझ में आया नहीं? अच्छा, बाद में आता है कि आइसोलेशन वाला। आइसोलेशन में क्या होता है? आइसोलेशन में क्या होता है कि
सबसे पहले जो ऊपर वाली मेटल है इनका जो प्योरिफिकेशन आइसोलेशन वगैरह करते हैं तो ये इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से ही होता है, इनका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ही होता है इन सब का। आप देखो एल्युमिनियम का जो कुछ भी होता है वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का भी होता है। तो यहाँ से हम रिडक्शन भी डिसाइड कर सकते हैं, मतलब फंडामेंटल है मेटलर्जी आगे में पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा यही है, ये फंडामेंटल है। अब हम ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वगैरह पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो हम लोग लग रहा है तो यहाँ पर हमारा आता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। हालांकि बीच में कुछ एब्नॉर्मलिटीज भी हैं कि ऊपर वाले का जो है एल्युमिनियम रिडक्शन होगा और नीचे वाले का ये होगा, समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद नेक्स्ट रिडक्शन आता है एल्युमिनियम रिडक्शन। कौन सा नेक्स्ट रिडक्शन आता है? कौन सा? एल्युमिनियम रिडक्शन, सही है। और उसके बाद आता है कार्बन रिडक्शन, सही है। अब जैसे ये भी याद रखने पड़ेंगे आपको बाकायदा, किसमें कौन सा होता है, कौन सा रिडक्शन किसमें होता है। जैसे एल्युमिनियम रिडक्शन होता है किसमें होता है, बता सकते हो? एल्युमिनियम रिडक्शन एल्फी में नहीं होता है, एल्युमिनियम रिडक्शन केवल दो में होता है, Mn और Cr, Mn और Cr में। और इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, मरकर अली Mn एंड क्रोमियम एल्युमिनियम रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन किसमें होता है? अब यहां से जो है कार्बन रिडक्शन की बात होती है। वैसे कार्बन जो है हाई टेम्परेचर पे थ्योरेटिकली किसी भी मेटल को रिड्यूस कर सकता है, पता नहीं, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि जो नीचे वाले या ज्यादा ऊपर वाले होते हैं, है ना, ये हाई टेम्परेचर पे क्या बना देते हैं? कार्बाइड। ये मेटल कार्बाइड बना देते हैं जो कि बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है और इसलिए जो नहीं होता। तो कार्बन रिडक्शन एक तो जिंक में होता है, आयरन में होता है, सही है, और सब में होता है, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, सब में कार्बन रिडक्शन होता है। फिर कार्बन रिडक्शन ही जो है इनमें भी होता है और लेड में भी हो जाता है कार्बन रिडक्शन। लेकिन लेड जो है वो सेल्फ रिडक्शन भी करता है, सेल्फ रिडक्शन ज्यादा प्रेफरेबल होता है। हाँ, तो इसमें जो है एक आता है सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन में तो लेड है और लेड के नीचे वाले सारे जितने होते हैं सब सेल्फ रिडक्शन करते हैं। जिसकी भी मेटलर्जी आती है लेड के नीचे वो सब सेल्फ रिडक्शन होते हैं। और जो हाइड्रोमेटलर्जी वाले होते हैं, मतलब जितनी मेटल की पायरोमेटलर्जी होती है लेड के नीचे, वो सब सेल्फ रिडक्शन में आ जाते हैं। सेल्फ रिडक्शन कहां तक हो जाएगा? मरकरी तक हो जाएगा सेल्फ रिडक्शन यहाँ, ठीक। और जहां हाइड्रोमेटलर्जी होती है वहां पर सेल्फ रिडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। कौन सा मेथड है? डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो पूरी हाइड्रोमेटलर्जी निकली होती है, हमें सब में डिस्प्लेसमेंट मेथड लगता है प्यूरिफिकेशन। एजीपीटी और एयू में रिफाइनिंग अलग चीज होती है, रिफाइनिंग में वो अलग चीज है। हम आइसोलेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आइसोलेशन की। तो ये आपके एक तरीके से मतलब समरी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम बहुत सारी चीजें डिसाइड करते हैं, किसको किससे रिड्यूस करना है, किसमें इलेक्ट्रोमेटलर्जी लगनी है, किसमें पायरोमेटलर्जी लगनी है, किसमें हाइड्रोमेटलर्जी लगनी है। तो सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस होता है कौन सा? इलेक्ट्रो। आप देखो ना, इलेक्ट्रोलिसिस में वो रिएक्शन कराई जाती है जो पॉसिबल
नहीं होती, अपने आप नहीं होती, उसको नॉन स्टोरेज। फिर जो सबसे आसान होता है उसमें ऑटोमेटिक यूज लेते हैं। तो फिर पायरो से थोड़ा कम वाली होती है, गरम करके अपन मेटल साफ निकाल देते हैं। पायरो का मतलब होता है हीटिंग इफेक्ट, गरम करके, हीट करके। और हाइड्रोमेटलर्जी में वो जो हम अपना डिस्प्लेसमेंट वगैरह करा के अपनी मेटल को बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारे आगे भी काम है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, नोट लगा के लिखना, सॉल्यूशन। In ECS, electrochemical series, in electrochemical series, down the group, reduction tendency increases. Reduction tendency increases. Hence, affinity towards oxygen of metal decreases down the group. Decreases down the group. ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट एक और है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं ना यहाँ पे लिथियम से लेकर एल्युमिनियम तक, तो एक्वस सॉल्यूशन इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? हाइड्रोजन रिलीज करता है। हाइड्रोजन अगर किसी प्रोसेस में रिलीज हो रही है तो हमारे लिए बड़ा ही जो है टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। हाइड्रोजन की बहुत माइन्यूट सी क्वांटिटी भी पूरे प्लांट को ब्लास्ट कर सकती है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे बैटरी होती है ना, इन्वर्टर वगैरह की बैटरी होती है, तो इस इन्वर्टर की बैटरी के पास कभी कोई जलती हुई चीज या कैंडल वगैरह, जैसे नहीं गाँव में लोग गाँव होते हैं, तो क्या करते हैं, वो माचिस से देखने लगते हैं कहाँ है बैटरी टर्मिनल में। तो उसमें होती है क्या, वैसे तो हाइड्रोजन उसका प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन बाई प्रोडक्ट होता है। तो जो कंटेनर होता है ना बैटरी का चैम्बर, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस होती है, वो एयर लेवल होती है, तो भड़ाक से कभी कभी बैटरी फट भी जाती है। और जो बैटरी के ऊपर जो लगा होता है ना, चारकोल होता है, हार्ड चारकोल, आंख में घुस जाता है, तो लोगों के आंखों में चली जाती है उससे। तो ये इंसिडेंट्स काफी कॉमन है। तो इसीलिए कभी भी किसी भी बैटरी के पास कोई फ्लेमेबल चीज लेके नहीं जाता। जैसे फ्लेमेबल बैटरी पे लिखा रहता है फ्लेमेबल चीज वगैरह, हाँ, तो फ्लेम बर्न नहीं करना है, उसको जलाना नहीं, क्योंकि वो ब्लास्ट कर सकती है। हर बैटरी पे लिखा होता है, क्योंकि हर बैटरी का एक साइड प्रोडक्ट हाइड्रोजन होती है। हीलियम लिथियम आयन बैटरी में भी ऐसे होता है। तो जो है हाइड्रोजन जो है वो बड़ी खतरनाक होती है। तो हम यहाँ पर एक नोट लिख सकते हैं कि लिथियम से एल्युमिनियम तक हम कभी एक्वस सॉल्यूशन इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज़ दे प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन। या प्रोसेस प्रोड्यूस हाइड्रोजन। एक्वस सॉल्यूशन होगा तो H+ पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, मेटल का डिस्चार्ज होगा नहीं, H+ डिस्चार्ज होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। नेवर यूज एक्वस सॉल्यूशन from lithium to aluminum in electrolytic process. Because hydrogen will be evolved. Because hydrogen will be evolved, ठीक है, जो कि बहुत डेंजरस है ना। पूरा प्लांट का प्लांट हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। दूसरा मॉल्टन यूज करेंगे, क्या यूज करते हैं? मॉल्टन क्रायोलाइट वगैरह का एल्युमिनियम का हॉल प्रोसेस देखा है, उसमें कहीं को डालते हैं पानी में, मोल्टन क्रायोलाइट वगैरह ये सब डालते हैं, बॉक्साइट वगैरह क्रायोलाइट मोल्टन डालते हैं, फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, उससे एल्युमिनियम हटा लेते हैं। सही, अच्छा होता
बताओ सबसे ज्यादा अबंडेंट मेटल एलिमेंट कौन सा है मेटल में? अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अबंडेंट आयरन है। वही तो मिलता है। सेकंड नंबर पे सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो है वो एल्यूमिनियम 8.5% होता है अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम, हर पत्थर में होता है। शुरुआत में लिखा है 8.5%। हाँ भाई आयरन का भी लिखा है नीचे। क्या सेकंड मोस्ट है। आयरन सेकंड मोस्ट, थर्ड एल्यूमिनियम है। कार्बन को फर्स्ट में कौन? एल्यूमिनियम थर्ड था। अच्छा मेटल Elements vary in abundance. Among metals, aluminum is the most abundant. It is the third most element in the earth crust 8.3, including mica and clay. Iron का भी लिखा है। तो फिर वो ऑर्डर मैंने गलत बता दिया आपको। पहले एल्यूमिनियम होता है फर्स्ट में और फिर आयरन होता है। मेटल्स जो मेटल मिलते हैं है ना, क्योंकि एलिमेंट में अगर आप चले जाओगे तो फिर उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी आ जाएगी, वो पूरी अर्थ में वाटर ही वाटर होगा। तो क्या है हाइड्रोजन तो गैस होती है, एटमॉस्फेयर में हो सकती है, लेकिन वाटर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है ना। और फिर सब इंसान पेड़ पौधे सब कार्बन के बने हुए हैं, कार्बन की हो सकता है, ठीक है। बाईवेट मेरे ख्याल से कार्बन ही आएगा, अगर बाईवेट देखोगे तो कार्बन हो जाएगा। भाई देख लेना ऑर्डर देखो, मैंने कभी देखा नहीं और ना मैंने कभी इसको पढ़ा ऑर्डर को कि कौन सबसे अबंडेंट है, कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ना। मैंने एनसीईआरटी में जरूर देखा था कि एल्युमिनियम जो है वो मोस्ट अबंडेंट है और आयरन जो है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है। अच्छा इसमें भी लफड़ा है, एलिमेंट है, मेटल है ना, और अर्थ क्रस्ट में है या पूरे यूनिवर्स में, तो ऐसा भी हो सकता है। पूरे यूनिवर्स में तो फिर सिलिका आ ही जाएगा, क्योंकि सारे चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है सब, और पत्थर किससे बने? सिलिकेट्स होते हैं था, तो वो तो उसमें आ ही जाएगा। तो अपन क्या लिखा रहे थे बोले? The most abundant metal is aluminum and the second most abundant metal is iron. ऐसे लिख सकते हो 8.3% होता है according to NCERT। अब इसमें जो रिडक्शन से रिलेटेड एक पॉइंट है, मतलब ये जनरल भी हम पढ़ रहे हैं मेटलर्जी, पर्टिकुलर मेटलर्जी पे भी आएंगे कि कैसे करते हैं क्या करते हैं। तो अगर इन जनरल देखा जाए तो कार्बन कैन रिड्यूस एनी मेटल एट वेरी हाई टेंपरेचर 710 के बाद। कार्बन वो आयरन के लिए इस्तेमाल होता है 710 के नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एंड 710 के ऊपर कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो बात की बात है, कार्बन की बात है, क्योंकि कार्बन को रिड्यूस करने का मतलब ऑक्सीजन बाहर खींचनी। तो ये मेटल ऑक्साइड है, इस मेटल ऑक्साइड से आपको ऑक्सीजन बाहर खींचनी, तो आप यहाँ पे कार्बन लगा दो, तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा या CO2 बनाएगा, तो अपना लेके भाग जाएगा, कुल मिलाकर ऑक्सीजन ले निकाल देगा। सही है। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव में देखें, इस सेंस में देखें, इसमें
कि कार्बन कैन रिड्यूस एनी मेटल एट वेरी हाई टेम्परेचर, बट कहानी ये है कि वो सबको रिड्यूस कर तो सकती है लेकिन करती नहीं है, क्योंकि वो कार्बाइड भी बना सकती है। क्या बना सकती है? कार्बाइड, जो कि बहुत स्टेबल होते हैं, फिर उनको कार्बाइड को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, फिर नहीं तोड़ पाओगे। तो ये भी नोट लगा लीजिए, ये कॉमन नोट है पूरी मेटलर्जी में काम है। इसमें लिखिएगा कार्बन कैन रिड्यूस every metal oxide at a very high temperature. Carbon can reduce every metal oxide at very high temperature, but from lithium to aluminum, the carbon reduction method can't be used. The carbon reduction method can't be used because these elements are highly electropositive. Because these elements are highly electropositive, and make metal carbide with carbon. ठीक है, और कार्बाइड्स जो होते हैं वो हाईली स्टेबल, कार्बाइड्स आर हाईली स्टेबल। ठीक है, ये हमारी कुछ जनरल बातें थी जो पूरी मेटलर्जी में हमारे इस्तेमाल होने वाली हैं और हमें इसे पढ़ना है। अब इसके बाद जो है एक चीज आती है कि किसी भी एलिमेंट का मेटलर्जिकल प्रोसेस, तो थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं हम, है ना। तो जो पूरा मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है, सबसे पहले ओर आइडेंटिफाई करना, ओर आइडेंटिफाई करके उसको कंसंट्रेट करना, ड्रेसिंग भी बोलते हैं उसको। ओर कंसंट्रेशन इज आल्सो नोन एज ड्रेसिंग, है ना, ओर ड्रेसिंग। फिर कंसंट्रेट करने के बाद उस ओर को हमें उस ओर से मेटल को आइसोलेट करना होता है। आइसोलेट करने के लिए दो प्रोसेस हैं कुल। पहला, कंसंट्रेटेड ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। दो तरीके की है, एक होती है कैल्सिनेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और रोस्टिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जस्ट बिलो उसकी मेल्टिंग पॉइंट पे रखते हैं, तो जो है वो कैल्सिनेट हो जाती है, रोस्ट हो जाती है, तो वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है अपना। फिर मेटल ऑक्साइड को रिडक्शन के थ्रू हम मेटल को आइसोलेट करते हैं, और नेक्स्ट आता है रिफाइनिंग का प्रोसेस, है ना। तो कौन सा रिफाइनिंग का मतलब ये थोड़ी रिफाइन कर लिया, उसमें भी बहुत सारे मेथड हैं। जो रिफाइनिंग है, मोनोआर्कल मेथड है ना, और मोड से निकल वाला है। मोनोआर्कल में टाइटेनियम, जिरकोनियम और पीएच क्या होता है? पीएच सोडियम नहीं आइसोलेट होता है। अगर उसका आइसोटोप है आइसोलेट कर देते हैं। आयोडीन रिलीज होती है ना, आयोडीन सोडियम नहीं पड़ा। देखो देखो मोनोआर्कल मेथड मेटल टू मेटल। मैं जो बताना चाह रहा हूँ देखो, अभी पर्टिकुलर में आएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मेटल टू मेटल
प्रोसेस होता है वो वेरी करता है। सराउंडिंग कंडीशंस पे भी प्रोसेस वेरी करता है कि कौन सा प्रोसेस लेना है और किस कंडीशन में है। समझ में आया कि नहीं? तो जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है वो कई चीजों पर डिपेंड, ये तो क्या फंडामेंटल चीजें हैं। एलिमेंट पे तो मेटल, टाइप ऑफ मेटल से तो डिपेंड करेगा ही करेगा, नो डाउट। बगैर टाइप ऑफ मेटल पे डिपेंड किए तो काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन सराउंडिंग पे भी डिपेंड करता है कि सराउंडिंग में क्या चीज अवेलेबल है या नहीं है, है ना? तो क्या लिखा भैया, क्या भैया? उसमें बहुत सारे होते हैं, मैं बताता हूँ कौन कौन सी उनके अपने याद करने के तरीके के। कूलिंग भी होती है, रिफाइनिंग मेथड, कूलिंग भी होती है, जोन रिफाइनिंग, बहुत सारा होता है, ये सब पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले फंडामेंटल तो सीखो। फंडामेंटल ये कि कैसे करनी है मेटलर्जी, कैसे आगे बढ़ाना है मेटलर्जी को, तो लिख लीजिए कोड लगा के लिख लीजिए कि metallurgical process depends on the metallurgical process depends on the पहला nature of metal, दूसरा its impurity and its surrounding, its impurity कौन सी इम्प्योरिटी है ना? कौन सी इम्प्योरिटी? अब जैसे ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी है तो फिर अपन मतलब सल्फर को छोड़ के और कोई इम्प्योरिटी है, ठीक है? तो सल्फर को छोड़ के और कोई इम्प्योरिटी को कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक है, विदाउट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का। और अगर सल्फर की इम्प्योरिटी है, जैसे सल्फराइज्ड ओर होते हैं, तो सल्फराइज्ड ओर में क्या कराते हैं? रोस्टिंग कराते हैं। तो जो हमारा मेटल टू मेटल ऑक्साइड कन्वर्जन है वो भी डिपेंड करता है कैसे क्या करना है ना? अब जब से रिफाइनिंग नहीं करानी, तो रिफाइनिंग अलग अलग मेटल की अलग अलग तरीके से होती है। हाँ, बहुत सारे तरीके से होती है। तो अब पूरा का पूरा प्रोसेस तीन चीजों पे डिपेंड करता है: नेचर ऑफ मेटल, इट्स इम्प्योरिटी एंड इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है? और कुछ मतलब कॉमन स्टेप्स हैं पूरी मेटलर्जी की, मतलब एक फ्लो चार्ट है, जैसे अपन हर चैप्टर के स्टार्टिंग में एक फ्लो चार्ट देते हैं, उस तरीके से यहाँ पर भी एक फ्लो चार्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें भी लेना सब कॉमन स्टेप्स इन्वॉल्वड इन मेटलर्जिकल प्रोसेस आर गिवन हियर। सब कॉमन स्टेप्स इन मेटलर्जिकल प्रोसेस आर गिवन बिलो। जैसे कोई ओर है तो उस ओर को हम सबसे पहले, जैसे मेटलर्जी है तो पहली स्टेप में हम सबसे पहले बेटा क्या करते हैं? पहले तो जो मिलता है ना ओर, उसको हम क्रश करते हैं, पल्वराइज करते हैं या क्रश करते हैं। पल्वराइजिंग, क्रशिंग, ये सब ग्राइंडिंग नहीं करते। वी कांट डू ग्राइंडिंग विद दैट। समझ आया कि ग्राइंडिंग हमारे पास की नहीं है। तो क्रश का मतलब होता है पत्थर होता है, बड़ा लंब साइज का पत्थर होता है, तो उसको दो जॉस के बीच में दबा देते हैं कस के, तो वो क्रश कर देता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। फिर उसको पल्वराइज करते हैं तो उसके और छोटे छोटे पार्टिकल हो जाते हैं। ग्राइंडिंग तो हल्दी और मसालों की करते हैं ग्राइंडिंग। ये सारे प्रोसेस अलग है। क्रश का मतलब होता है बड़े लंब को छोटे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट करना। पल्वराइज करना होता है पाउडरिंग करना। स्क्रीन भी कर सकते हैं अपन उसको, जान सकते हैं, तो वो सब एक अलग बात है। लेकिन सबसे पहले इसको अपन बोलते हैं साइजिंग, एप्रोप्रिएट साइजिंग। एप्रोप्रिएट साइजिंग ऑफ
इसमें आ जाता है पल्वराइजिंग, क्रशिंग, पहले क्रशिंग लिख लेना, पहले क्रशिंग, पल्वराइजिंग एटसेट्रा, जो भी नीडेड है, जिस तरीके से भी हमें ओर मिल रहा है उस तरीके से अपन करते हैं इसको, है ना। फिर दूसरा हमारा आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेटिंग द सर आप दिखा दिए ओर। तो जाओ, वो जो है वो डिटेल नहीं होगी। वो इनिशियल था, ये माइल्डली डिटेल्ड है। अब इसके बाद में फिर फुल डिटेल में बता देंगे तो हो जाएगा क्या, बाद में इलेक्ट्रिक डायग्राम दिखाने देते हैं, 3-4 लेक्चर में इसका ज्यादा लेक्चर नहीं लगता, लगेगा लेक्चर तो उसमें लगेगा एनर्जी लगेगा, आधी मेट्रोलॉजी तो मैं आज ही पढ़ा दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन कर लूंगा, आप क्या कर लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, पूरी शीट की जो भी है, लंबा जो भी है सब हो जाएगा, आज ही जा कर लेना, लेकिन हो जाएंगे। आधी ज्यादा मेट्रोलॉजी तो मैं अभी पढ़ा दे रहा हूँ, जो फंडामेंटल चीजें, इसमें कौन सा मेथड यूज होगा, कहाँ कौन सा रिडक्शन होगा, यही सब पूछता है, वो पूछते हैं। कंसंट्रेटिंग का ओर में, अब इसमें बेटा देखो कंसंट्रेटिंग ओर में 2 तरीके के मेथड होते हैं, एक होता है हमारा फिजिकल मेथड्स, और एक होता है केमिकल मेथड। जो आप लीचिंग चिल्ला रहे थे, तो लीचिंग जो है वो केमिकल मेथड। अब इसमें फिजिकल मेथड में फर्दर डिपेंड करता है कैसा हो रहा है, क्या है, तो ग्रेविटी सेपरेशन होता है इसमें, जनरली ऑक्साइड और के लिए कराया जाता है ग्रेविटी सेपरेशन जनरली। इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, एक विल्फिट रे होती है और एक एकदम सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है, जो पानी डाल दिया वॉशिंग जिसको बोलते हैं, तो ग्रेविटी सेपरेशन भी होती है, सेडिमेंटेशन वॉशिंग जिसको बोलते हैं, हाँ वही हाइड्रोलिक वॉशिंग। और एक जो है विल्फिट रे होती है, हाँ इसी से लोग गोल्ड आइसोलेट कर लेते हैं, हमें तो विल्फिट रे लगा लेते हैं, हाँ? तो उसमें उसको वॉश करते रहते हैं, तो गोल्ड जो है उसके उनके कारपेट में फंस जाता है और मट्टी जो है वो धुल के बाहर गोल्ड नहीं होता है। अमेरिका वगैरह में लोग गोल्ड ऐसे मतलब वहाँ पे गोल्ड माइनिंग इज वेरी जनरल टाइप ऑफ थिंग। अपने हिंदुस्तान में आदमी कोई सोचता है नहीं, सोचता है कुछ करने के लिए। एक तो हो गया ग्रेविटी सेपरेशन फिजिकल में, एक होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन में मैग्नेटिक ओर जो होते हैं, जैसे आयरन है, क्रोमियम है, की ओर जो है, टंगस्टन के भी ओर, उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन इनकी ओर ये होते हैं। फिर एक होता है हमारा फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्लोटेशन जनरली सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है, इसके लिए सल्फाइड। केमिकल मेथड में लीचिंग, डिस्प्लेसमेंट, नीचे आएगा डिस्प्लेसमेंट बनेगा। लीचिंग क्या होती है, जैसे कोई मेटल है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, लेकिन दूसरी इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल है, तो वो सॉल्वेंट को डाल देते हैं तो मेटल बाहर निकाल के ले आती है और इम्प्योरिटी हो जाती है, उसको लीचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीचिंग। और डिस्प्लेसमेंट मेथड वगैरह बोलते हैं, जैसे गोल्ड है, गोल्ड वगैरह का डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है ना, और
डिस्प्लेसमेंट मेथड से क्या करते हैं, कोई सिंपल गोल्ड लोड का कोई वो रोड है तो उसमें अपन जो है NaCN डाल देते हैं, NaCN डाल देते हैं तो NaCN गोल्ड लोड लेके बाहर आ जाता है और बाकी जितनी टूट होती है नीचे हो जाती है। सिल्वर और गोल्ड के कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो वो अलग हो जाती है, बाकी की टूटती से उठा के नीचे हो जाती है, उसको भी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एक तरीके की लीचिंग ही है, लीचिंग है। एक तरीके की लीचिंग ही है, लीचिंग में भी तो ये करना है भाई। तो ये हमारा सेकंड स्टेप होता है, इसमें इतने सारे प्रोसेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ मेटल एंड ओर वगैरह ये सब है।